आगे हमें दिखाया जाता है असुरा और उसके लोग वहीं पर खड़े थे और वैम्पायर लॉर्ड की छोड़ी हुई मिसाइल उन्हीं की तरफ ही टारगेट करके आगे बढ़ रही थी। तभी हीरो एवान अपनी सक्सेसर की पावर को एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है और अपनी स्किल अदर वर्ल्ड्स यूनिवर्सल वेयरहाउस को एक्टिवेट करके उन सभी मिसाइल्स को उन पोर्टल में डाल देता है और पीछे पलटते हुए स्वैग में पूछता है, क्या तुम सब लोग ठीक हो? इस पर यूडा हक्का बक्का होते हुए मन में कहता है, ये तो अमेजिंग है। उसने बस एक ही बार में सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया। चाहे वो थोड़ा अनोइंग पर्सन हो, लेकिन एक सक्सेसर उसको हम मजाक में नहीं ले सकते। तभी आगे से इवान कहता है, वो हरामी बेलजात शुरुआत से ही हम पर फुल पावर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस डिमन रिल्म का हर एक पार्ट एक डंजन है जिसे डिमन किंग ने डिजाइन किया है। वो लावा रॉक्स, ट्रीज और यहाँ पर जो कुछ भी है, हर एक चीज एक वेपन बनकर हम पे अटैक कर सकती है। इसलिए अगर तुमने एक मोमेंट के लिए भी अपना गार्ड डाउन कर लिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ से और कब तुम पर अटैक हो गया है। और तभी वो डिमन किंग एक बैलिस्टिक मिसाइल को एक्टिवेट करता है और कई सारी तोहफों से उन पर अटैक कर देता है, जिन्हें की वो बड़ी आसानी से डॉज कर रहे थे। उनकी ऐसी लाचारी और बेबसी को देख अपने महल में खड़ा डीमन लॉर्ड कहता है, हीरो एवान, तुम इस बार अपने साथ कंपेनियन को भी लाए हो, लेकिन फिर भी तुम फेल हो जाओगे। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डीमन पैलेस में घुसपैठ करने दूंगा? इस बात को सुन वो हीरो एवान बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहता है, हरामी डीमन किंग बेलजार, आखिर तुम कितनी देर तक ऐसे ही उस महल में छुपकर हम पे अटैक करोगे? अगर तुम खुद को डीमन किंग कहते हो तो वहाँ से बाहर आओ और मुझसे फेयर एंड स्क्वायर फाइट करो। चाहे तुम इस बार कितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। इस बात को सुन वो डीमन किंग बेलजार भी एक हल्की सी स्मार्ट करते हुए कहता है, श्योर, अगर तुम्हारी यही विश है तो मैं इसको मना नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। और अपनी विंडो में कुछ करने लगता है। उसे ऐसा करता देख यूडा बड़ी गौर से उसे देख मन में कहता है, ये तो एक स्टेटस विंडो है, क्या इसका मतलब वो डीमन किंग भी एक प्लेयर है? तभी वो डीमन किंग वहाँ पर एक न्यू डंजन को क्रिएट करते हुए कहता है, हीरोज वॉच क्लोजली, मैंने ये न्यू डीमन रिल्म डंजन खास तुम्हारे लिए ही बनाई है। और वहाँ पर सिस्टम मैसेज पॉपअप होने लगता है, डाउनलोडिंग न्यू मैप, डीमन रिल्म में न्यू डंजन अपडेटेड हो गई है और सारे टारगेटेड एनिमीज वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं। आगे हमें कुछ देर बाद खंडर जैसे टेक आने को दिखाया जाता है। तभी हमें यूडा को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी से भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ गया था। वो भागते हुए मन में कहता है, आखिर इस घटिया सी जगह पर इतने ज्यादा ट्रैप क्यों है? मैंने तो बस एक सिंगल ब्रिक को ही छुआ था और सडनली यहाँ पर ये ट्रैप एक्टिवेट हो गया। तभी कलीना वहां पर आते हुए उस स्टोन बॉल पर अटैक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है, चाहे इस जगह पर कितने भी हिडन ट्रैप्स क्यों ना हो, लेकिन मैं इस जगह को आज पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। और फुल स्वैग में खड़ी होते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो यूडा? इस पर यूडा भी हंसते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी कलीना यूडा से पूछती है, आखिर बाकी सब लोग कहाँ पर है और ये कैसी जगह है? इस बात को सुन यूडा आजू बाजू की जगह को देखते हुए कहता है, लगता है ये एक डंजन है जिसे डीमन किंग ने क्रिएट किया है। कलीना को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर डंजन क्या होती है। उसे ऐसा देख यूडा आगे से कहता है, लगता है तुम डंजन से अनफेमिलियर हो। ये डंजन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जैसे कि कोई मेज हो और यहाँ पर रैंडमली ही मॉन्स्टर और ट्रैप्स को प्लेस किया जाता है। इस पर आगे से कलीना कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने बहुत बार डिफरेंट पाथ को लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आखिर में मैं बस यहीं पर वापस आ जाती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर हम इस घटिया सी जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर आगे से यूडा कहता है, सबसे पहले हमें मास्टर इवान और नोवा को ढूंढना होगा। अगर हमारे साथ में मास्टर होगे तो हम श्योरली इस घटिया सी जगह से आसानी से निकल सकते हैं। तभी हमें असुरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए वहाँ की दीवारों पर अपने पंचेस थ्रो कर रहा था, लेकिन उसके ये सब करने के बाद भी वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। तभी इवान उससे कहता है, अरे रुको मिस्टर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बस ऐसे ही हर एक चीज को तोड़ते मत रहो,
तुम्हारी वजह से अब मैं पाथ को अच्छे से फाइंड नहीं कर सकता। उसकी बात को सुन असुरा उसे घूरते हुए कहता है, मुझे ऑर्डर देने की जरूरत मत करना, तुम बस एक पैथेटिक फूल हो जो कि सिर्फ बातें करते रहता है। और आगे उसके पंचे से बनाए हुए होल की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अपने पाथ को खुद से ही ढूंढ लूंगा। इस पर इवान भी कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चाहे जो कर लो, चाहे तुम इस पूरी जगह को कितना भी तहस नहस क्यों ना कर लो, लेकिन तुम फिर भी इसी जगह पर वापस आ जाओगे। और अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को देखते हुए कहता है, वो हरामी बेलजार, वो इस टाइम हमसे लड़ने के लिए प्रॉपरली तैयार हुआ था। चाहे मैं अपने पाथफाइंडर को ही यूज क्यों ना कर लूं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से कैसे निकलना है इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा है। और मायूस और निराश होकर वहाँ पर बैठते हुए कहता है, क्या ये मेरा फेलियर है? लगता है हम उस डीमन किंग को कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके डीमन कैसल तक ही पहुँचना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर अभी कुछ चेंज नहीं हुआ तो मैं फिर से कभी किंगडम में वापिस नहीं जा पाऊंगा। तभी नोवा उससे पूछती है, इवान तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि इस टावर में तुम्हारे जैसे ही और एक सक्सेसर की पावर मौजूद है? इस पर इवान कहता है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? उसको ऐसा कहता देख नोवा भड़कते हुए कहती है, अब ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो। डीमन किंग बेल्जार वो क्लियरली एक प्लेयर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस बात को सुन वह हीरो इवान हंसते हुए कहता है, तुम एक इंटरेस्टिंग बच्ची हो। हाँ, तुमने जो कहा वो ठीक है, इस टावर में 2 सक्सेसर की पावर है। जब मैंने सक्सेसर की पावर को रिसीव किया तब मेरे साथ एक और प्लेयर फ्लोर पर था। इसे सुन आगे से नोआ पूछती है, क्या तुमने कहा एक अनदर प्लेयर? क्या वो प्लेयर डीमन किंग बेल्जार है? इस पर इवान भी मायूस होते हुए कहता है, हाँ, हमने सोचा हम अपनी पावर को कंबाइन करके इस टावर को आसानी से क्लाइंब कर लेंगे, लेकिन उस गॉडेस इशुआ का कुछ और ही प्लान था और उसी वजह से ये सक्सेसर की पावर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और इवेंचुअली हम दोनों को डिफरेंट फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया गया। एक को ह्यूमन रिल में भेज दिया जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं और दूसरे को डीमन रिल्म में जहाँ पर डीमन मॉन्स्टर्स रहते हैं। इस पर नोवा कहती है, लेकिन तुमने तो हमसे वादा किया था कि तुम हमें सक्सेसर की पावर दोगे। इसे सुन आगे से इवान कहता है, हाँ, मैंने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि एक इनकम्प्लीट पावर को देना इम्पॉसिबल है और उससे भी बढ़कर मेरा सक्सेसर ऑफ टावर बनने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए कहता है, मेरा सिर्फ एक ही डिजायर है, वो है डीमन किंग बेल्जार को जान से खत्म करना। उसकी इस सच्चाई को सुन नोआ भी काफी ज्यादा सहम गई थी। तभी वो इवान एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, ये स्टोरी अब पॉइंटलेस है, इसलिए तुम इस बात को सीरियसली मत लेना। चलो अब वापस जाकर ट्राई करते हैं इस डंजन से कैसे बाहर निकले। तभी वहाँ की दीवार टूटती है और हमारे एमसी असुरा की वहाँ पर एक धांसू एंट्री होती है। उसे वहाँ पर देख इवान कहता है, क्या तुम मेरी बात अब भी नहीं सुनोगे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर ही वापस आ जाओगे। अगर हमें इस डंजन से बाहर निकलना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहता है, अपनी इस बकवास को बंद करो, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। उसकी इस बात को सुन इवान और नोआ अपने मुंह फाड़कर उसे ही देखने लगते हैं। आगे हमें उसी डंजन के एक हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर कि डीमन किंग बेल्जार का सबऑर्डिनेट ग्रियोन असुरा और उसके साथियों का वहाँ पर रुककर इंतजार कर रहा था। तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, क्या वो सभी हीरोज इस मैच से बाहर निकल गए हैं? अगर ऐसी बात है तो मुझे उन्हें पर्सनली जाकर हैंडल करना होगा। आगे हमें डंजन में ही दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यूडा कहता है, हम लोग फिर से उसी जगह पर आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। अगर तुम इस डंजन में गलत रास्ता लोगे तो तुम्हें फिर से बिगिनिंग से शुरुआत करनी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? चाहे हम दीवार पर कितने भी मार्क क्यों ना कर दे, लेकिन ये यूजलेस है, क्योंकि जब तक हम वापस आएंगे वो सभी निशान मिट जाएंगे। तभी कलीना उससे कहती है, यूडा, क्या तुम्हें इस स्टेचू को देख कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा? क्या ये स्टैचू पहले से ही इतना छोटा था? इस पर यूडा भी उस ड्रैगन की मूर्ति को बड़े गौर से देखने लगता है और सोचते हुए कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, ये तो पहले से कुछ ज्यादा ही छोटी दिख रही है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचते हुए मन में कहता है, लगता है मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया मिस कलीना, इसलिए इस बार मुझ पर भरोसा करो,
और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस चलते हैं। इस बात को सुन कलीना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो यूडा से कहती है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, फिर से वापस उसी रास्ते पर जाए, आखिर इसका क्या ही फायदा होगा। इसे सुन यूडा हंसते हुए कहता है, अब तुम इतनी भी अड़ियल मत बनो, ऐसे ही यहाँ पर एमलेसली घूमने से अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसे सुन कलीना भी सोचते हुए उसकी बात पर हामी भरती है और वो दोनों मुड़कर वापस जाते हुए कहते हैं, इस सिचुएशन में हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से एस्केप करना होगा। तभी वो चलते चलते किसी जगह पर रुक जाते हैं। तभी कलीना कहती है, यूडा आखिर ये सब कैसे हुआ, हम तो फिर से उसी जगह पर वापस आ गए। इसे देख यूडा एक सिनिस्टर वे में हंसते हुए मन में कहता है, मैंने जैसा सोचा था ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और आगे से कहता है, नहीं ये वो सेम जगह नहीं है, भले ही ये आइडेंटिकली सेम लगती हो लेकिन हमने एक स्टेज को एडवांस कर लिया है। और एक तरफ इशारा करते हुए कलीना से कहता है, मिस कलीना क्या तुम जरा उस तरफ देखोगी। जैसे ही कलीना उस तरफ मुड़कर देखती है वो कुछ देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और हैरानी से कहती है, यहाँ पर एक और टॉर्च कैसे जल गई। इस पर यूडा कहता है, जब तक यहाँ की सारी टॉर्चेस जल ना जाए हमें सर्च करना होगा इस डंजन में बनी बहुत सारी अनोमेलीज को। अनोमेलीज इस नाम को सुन कलीना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आगे से पूछती है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये अनोमलीज क्या होती है। इस पर आगे से यूडा उसको समझाते हुए कहता है, अनोमलीज ये एक ऐसी चीज है जो कि यूजुअल डंजन में कुछ भी डिफरेंट होता है, जैसे कि सडनली कोई ट्रैप अपीयर हो जाए जो कि पहले वहाँ पर नहीं था, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डंजन सडनली चेंज हो जाए। इन सभी चीजों को सिंगल एनोमली काउंट किया जाता है। यहाँ का रूल काफी सिंपल है, अगर उस जगह पर कोई भी एनोमलीज दिखाई न दे तो तुम्हें फॉरवर्ड मूव करना होगा, और अगर तुम्हें वहाँ पर कोई एनोमलीज दिख जाए तो तुम्हें इमीडिएटली वहाँ से वापस मुड़कर जाना होगा। और जब तक यहाँ की सारी टॉर्चेस जल ना जाए हमें इस साइकिल को रिपीट करते रहना होगा। इस पर कलीना को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन वो फिर भी यूडा की बातों पर भरोसा कर लेती है और उससे कहती है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे कहे मुताबिक हम यहाँ से निकल सकते हैं। इस पर यूडा भी हंसते हुए कहता है, हाँ डोंट वरी, मैंने इस गेम को बहुत बार खेला है इसलिए प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो और मुझे फॉलो करो। आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की सारी टॉर्चेस जल गई थी और सडनली वहाँ पर एक एग्जिट गेट ओपन होता है। उस गेट को देख यूडा और कलीना बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, फाइनली यहाँ पर एग्जिट गेट ओपन हो गया है। तभी कलीना उससे कहती है, मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है तुमने इस रिडल को इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया। इस पर यूडा कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस टाइप के गेम ये तो मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है। मैं पहले एक ऐसा पर्सन था जो कि हर एक न्यू रिलीज गेम को जब तक ना खेल लूं तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, और जब मैंने उस स्टैचू को स्मॉलर होते हुए देखा तो मुझे इमीडिएटली ये फीलिंग आ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर कलीना भी हंसते हुए कहती है, एनीवे थैंक यू, तुम्हारी वजह से हम इस डंजन से सरवाइव कर सके यूडा, इसलिए चलो जल्दी से इस डंजन से बाहर निकलते हैं और हमारी रेस्ट ऑफ पार्टी को जाकर ढूंढते हैं। आगे हमें कलीना और यूडा को एक बहुत बड़े डंजन गेट के सामने देखते हैं जहाँ पर कि यूडा कहता है, आखिर हम ये किस जगह पर आ गए, मास्टर और इवान वो सभी लोग तो यहाँ पर नहीं है। तभी कोई पर्सन पीछे से यूडा पर अटैक कर देता है जिसे कि कलीना राइट टाइम पर सेंस करते हुए कहती है, यूडा जरा संभाल के, और उसके इस शॉर्ट अटैक को अपनी कुल्हाड़ी से रोक लेती है। वो दोनों भी अपनी फुल पावर को इसमें झोंक रहे थे। ये वही डीमन किंग का सबऑर्डिनेट ग्रेडॉन था। तभी वो आगे से कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम लोग यहाँ तक आ पाओगे हीरो के कंपेनियन, तुमने इस मेज को सॉल्व कर लिया जिसको कि पर्सनली डीमन लॉर्ड ने क्रिएट किया था। इसे देख ऐसा लगता है कि तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तभी यूडा उस पर पीछे से अटैक करने को आगे बढ़ता है लेकिन वो ग्रेडॉन बड़ी तेजी से उस पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तुम कभी भी लॉर्ड डीमन किंग तक नहीं पहुँच पाओगे। उसके अटैक की वजह से यूडा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अपने मन में कहता है, आखिर उसकी स्पीड क्या है, मैं तो उसके मूवमेंट को भी फॉलो नहीं कर पा रहा। तभी कलीना जंप लगाकर अपनी कुल्हाड़ी को लेकर उस पर अटैक करने को आगे बढ़ती है लेकिन वो ग्रेडॉन उसके इस अटैक को नीचे झुककर डॉज कर लेता है और अपने शॉर्ट स्टाइल को यूज कर कलीना पर डिफरेंट वे से स्टैप करने की कोशिश करने लगता है जिसे कि कलीना बड़ी मुश्किल से अपने कुल्हाड़ी से ब्लॉक कर रही थी। और फिर से
अपनी कुल्हाड़ी को लेकर आगे बढ़ती है और उस पर एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन वो ग्रेडॉन अपनी स्पीड को यूज कर वहाँ से गायब हो जाता है और कलीना के बिल्कुल पीछे अपीयर हो जाता है। उसको ऐसा सेंस कर कलीना भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और जैसे ही पीछे पलट मन में कहती है आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वो ग्रेडॉन अपनी शॉट को यूज कर कलीना पर बहुत सारे अटैक कर देता है। कलीना इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और अपने मन में कहती है डैम इट, वो ऑल डायरेक्शन से हम पर अटैक कर रहा है। क्या उस हरामी को पकड़ने के लिए मेरे पास में सिर्फ यही एक रास्ता है। तभी आगे से वो ग्रेडॉन कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन तुम्हारे अटैक काफी ज्यादा स्लो है और इस जैसे हेवी वेपन को यूज करते हुए तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती। लेकिन तभी अचानक से ग्रेडॉन पर अटैक होता है जो कि उसके गाल को चीरते हुए पीछे निकल जाता है। इसे देख वो ग्रेडॉन भी हैरान परेशान होकर वहीं पर ही जम जाता है। इस पर आगे से कलीना अपनी स्टेटस विंडो को खोलते हुए कहती है क्या तुमने कहा मेरे अटैक काफी ज्यादा स्लो है, और अपने इन्वेंट्री को खोल अपने रजिस्टर्ड वेपन को बाहर निकाल लेती है और उसका वेपन था एक हेवी एम्यूनिशन मशीन गन और उसको हाथ में पकड़ टोंट मारते हुए कहती है तो चलो अब मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ।